नमस्कार। बियॉन्ड अवेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अवेकस में हमारा मानना है कि गणित एक कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो आपके रोज़ के जीवन को बहुत आसान बनाती है, रोचक बनाती है और जीवन में बहुत ज़्यादा उसके एप्लीकेशंस हैं। इस सीरीज़ के द्वारा जो भी आपके सामने प्रस्तुत है, हम देख रहे हैं कि गणित, ये जो हमारी सीरीज़ है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स, इस सीरीज़ में ये सेट थ्योरी 2 आज का टॉपिक है। सेट थ्योरी के हमने 4 वीडियो शायद बनेंगे, तो उनमें का ये सेकंड है। इस पूरी सीरीज़ में हमारा प्रयास है कि गणित के जो कोर कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, ये 4 कोर मैथमेटिक्स की आधार है या गणित के स्तंभ है, जिन पे पूरा गणित का ढांचा खड़ा हुआ है। तो इनके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को लेके उनको एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही रोज की जीवन के जो हमारे आसपास उसके एग्जाम्पल्स हैं या उसके हम उसको प्रयोग में लाते हैं जाने अनजाने में, उसको हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो इस बार हम देखेंगे सेट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। एक कंसेप्ट आता है सेट थ्योरी में जिसका नाम है वेन डायग्राम। ये एक मैथमेटिशियन थे वेन, उन्होंने इसका इजाद किया है। ये क्या होते हैं हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। वेन डायग्राम बेसिकली ऐसे सर्कल्स होते हैं। सर्कल के द्वारा हम अलग अलग वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक और सर्कल बना देता हूँ मैं। ये हमने 2 सर्कल बना दिए। ये ओवरलैपिंग सर्कल है। अब मान लीजिए ये सर्कल ऐसे लोगों का है, ये वाला सर्कल उन लोगों का है जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है, और ये सर्कल उन लोगों का है जिनको हिंदी आती है। लेकिन अब आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों भाषा आती है। तो ये जो स्थिति होती है इसको वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये शुरुआत किया, तो इस सिचुएशन को वेन डायग्राम कहते हैं। और इस मतलब जो भी स्थिति है उसको डायग्रामेटिकली दिखाने की जो मेथड है उसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम कई तरह के होते हैं, जिससे हम धीरे धीरे आगे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। लेकिन इसमें बेसिकली जो ब्रॉडली हम समझते हैं वो हमेशा सर्कल में ही हम शो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेक्टेंगल से भी शो हो सकते हैं, ट्रायंगल से भी शो हो सकते हैं। कुल मिला के आपको 2 अलग अलग पॉपुलेशन दिखाना है, आपको 2 अलग अलग इंटिटीज दिखाना है, जिसको जो मोटे तौर पे वेन डायग्राम हम कहते हैं वो सर्कल पे ही बेस्ड होते हैं। लेकिन बहुत सारे हम लॉजिक में देखेंगे कि अलग अलग रेक्टेंगल से भी होता है। तो बहुत सारी जानकारी आपको देनी हो तो आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे अलग अलग नोटेशन भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सो वेन डायग्राम इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स अ सेट, जिसको सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी परिस्थिति को हम बताते हैं। और आगे देखते हैं। और कुछ वेन डायग्राम हम देखते हैं। इससे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ऐसा बड़ा सा, बार बार मेरा आपसे कहना रहता है कि बड़े बड़े डायग्राम बनाने चाहिए ताकि हमको खुद को भी स्पष्ट हो और कुछ देखने में मजा आए कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए मैं इसको, ये जो है आउटर, ये जो डायग्राम एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो रेक्टेंगल में मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 4, 8, 2, 9, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, 1, 3, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
मान लीजिए हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। अब ये वेन डायग्राम सिचुएशन बता रहा है जिसमें ये आउटर सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है इसको हम कहते हैं यू, तो कहते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। तो यू क्या है मेरा यू है 0 1 2 3 अप टू 10, ठीक, ये मेरा यू है। मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ ए, मेरा ए क्या है, ये हो गया मेरा 0 1 3 5 6। दूसरी बात हमने पहले भी देखा है कि सेट को आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, वो सेट है, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ 0 1 3 5 6, इसको मैं 0 6 5 3 1 लिखूंगा तो भी वो सेट ही रहेगा, उसमें ऑर्डर डजंट मैटर। क्वेश्चन इज कि सारे एलिमेंट उसमें लिखे जाने चाहिए, लेकिन हम ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं ताकि एक तो हमको लिखने की कंटिन्यूटी रहती है, कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमको इजीली पहचान जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट यू और सेट ए। अब इसमें आप देखोगे कि जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लियरली आपको दो अलग अलग एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरा बड़ा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका पार्ट हमारा ए है। तो ये इसकी इस रिलेशनशिप को हम वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और देखते हैं एक दो डायग्राम। अब मान लीजिए आपने एक डायग्राम इसके अंतर्गत दिया, ठीक है, और एक लिया, अब ये बड़ा वाला डायग्राम जो है U, जिसको हम U कह रहे हैं, ये दिस इज U, दिस इज सपोज सम A एंड दिस इज सम B। अब A U तो मैंने ले लिया सारे नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 एंड 10, जितना भी बड़ा आप नंबर सोच सकते हैं, 1 लाख सोच सकते हैं, 50 लाख, करोड़, इनफिनिट, जितना भी आप सोच सकते हैं, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। उसमें के मैंने ये ले लिए, जो ए है, ए मैंने ले लिए से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो बी है, बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ए जो है, ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब एक मात्र एक नंबर आएगा 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी। तो ये अलग अलग डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिचुएशन को, कि आप जो सिचुएशन दिखाना चाह रहे हो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। So this is about Venn diagram. Union of sets. Okay. There are two sets available here. जो अभी हमने डायग्राम बनाया करीब करीब वही था। यूनियन ऑफ सेट मीन्स कोई सेट है A, मान लीजिए कोई सेट है A, और इसके साथ ही कोई एक और सेट है B, which crosses it। तो यूनियन का मतलब होता है कि आप गिनेंगे इस सेट को, थोड़ा रेड से भी शो कर देता हूँ ताकि वो अच्छा रहेगा, यहाँ से लेके सेट ए एंड सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये है मेरा सेट ए, दिस इज माय सेट बी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे तो उसको यहाँ तक गिनेंगे, ये आपका सेट ए हो गया, और सेट बी तो आप गिनेंगे यहां से यहां, ये सेट बी हो गया। लेकिन इशू ये आता है, मैं थोड़ा इंक चेंज कर रहा हूं, तो उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं ए यूनियन बी,
इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है, तो ग्रीन कर देते, ब्लू कर देते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हम 2 बार गिन रहे हैं। जब आप ए में गिन रहे हैं तब भी आप उसको गिन रहे हैं, जब आप बी में गिन रहे हैं तब भी आप उसको गिन रहे हैं, इसलिए आपको उसको एक ही बार गिनना पड़ेगा। इसलिए हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी होता है। तो यूनियन का मतलब होता है कि कंबाइनिंग 2 थिंग्स बट काउंटिंग ईच थिंग ओनली वंस, उसको एक ही बार गिनना है। मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आप देख रहे हो, अब कुछ एलिमेंट ऐसे ए के हैं जो बी में भी हैं, कुछ एलिमेंट बी के हैं जो ए में भी हैं, तो उसको या तो ए में गिन लो या बी में गिन लो, दोनों तरफ नहीं गिनना है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, दैट यू आर हैविंग 2 सेट्स, यू आर काउंटिंग एज ए, यू आर काउंटिंग बी एंड यू आर काउंटिंग द इंटरसेक्शन सेट ओनली वंस। इसलिए ये जो बार बार ये जो कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि माइनस का साइन क्यों लगा है, ये माइनस इसलिए होता है क्योंकि आप ए में भी गिन रहे हो उसको, बी में भी गिन रहे हो, तो आप उसी चीज को 2 बार गिन रहे हो, विच इज नॉट करेक्ट। यू विल काउंट ओनली वंस। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो हमने अभी डायग्राम देखा था वही हम कंटिन्यू करते हैं, विल मेक इट अगेन। ये जो हमने अभी डायग्राम देखा था, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो इंटरसेक्ट जैसे हम लाइन्स में सीखते हैं कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब क्या होता है, ऐसी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक कॉमन पॉइंट रहता है। तो सिमिलरली व्हेन सेट्स इंटरसेक्ट, तो ये जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग पोर्शन। इंटरसेक्ट के लिए बहुत आसान भाषा में अगर हम शब्द बोले तो है कॉमन। देखिए आप लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट दोनों लाइन में आता है, वो पॉइंट दोनों लाइन में, जैसे कोई चौराहा है तो कुछ स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को आप इस रोड में भी गिनते हो उस रोड में भी गिनते हो, क्योंकि वो इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सिमिलरली सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन जो होता है इसका मतलब होता है ओवरलैप और दोज पॉइंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल ले लेंगे थोड़े से, अगर हम सेट ए ले लेते हैं, मान लीजिए कोई, कुछ भी हो सकते हैं सेट के एलिमेंट, तो ये मैं ले लेता हूँ 5, 13, 0, 1, 2। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो इट इज नथिंग बट द एलिमेंट 5, क्योंकि देखिए आप पूरे इसमें ये दो एलिमेंट कॉमन है, दोनों में 5, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। देयर कैन बी मेनी सेट्स, ऐसा भी होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमने एक ग्रुप बनाया कि कितने लोग टी पसंद करते हैं, मान लीजिए चाय वालों का ग्रुप बनाया आपने, और एक ग्रुप बनाया आपने दोज हू टेक मिल्क, ये आपने ग्रुप बनाया। और फिर आपने एक ग्रुप बनाया दोज हू टेक कॉफी सपोज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ इनके, दिस वाज फॉर मिल्क सपोज, दिस वाज टी एंड दिस वाज कॉफी। तो नाउ दीज आर द पीपल, ये वाले, दीज आर द पीपल हु टेक ऑल, ये इंटरसेक्शन सेट है, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, या अपनी यहाँ की लैंग्वेज में एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, दैट ऑल द 3 आर मर्ज्ड इन वन प्लेस। ये इसकी
डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की, दैट ऑल थ्री इन केस ऑफ थ्री सेट्स। लेकिन एट द सेम टाइम यू विल फाइंड, लेट मी यूज सम अदर इंक, you will find that this is also an intersection. ये भी एक इंटरसेक्शन है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मिल्क और टी लाइक करते हैं। ये वो लोग हैं, और थोड़ा एक अलग रंग ले लेते हैं, ये वो लोग हैं जो टी और कॉफ़ी लाइक करते हैं। और ये बचे कुचे लोग जो हैं, ये कौन सा रंग, ये ले लो। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मिल्क और कॉफ़ी यूज करते हैं। लेकिन ये जो रेड है, रेड आर द पीपल हु लाइक ऑल द थ्री। So this is the notion of intersection of sets. Universal set, उसके साथ ही आ रहा है complement of a set. It means यूनिवर्सल सेट के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जिसे हम फिर एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए, चलिए थोड़ा सॉरी, देयर इज अ बिट ऑफ पोल्यूशन, थोड़ा दिवाली रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, कई बार आपको आसपास पटाखों की आवाज़ भी आएगी, और थोड़ा सा एयर पोल्यूशन भी है, बट अच्छा है, इट्स आवर फेस्टिवल, तो आई एंजॉय वेरी मच। So the complement of a set, universal set. तो अब मैं अगर एक सेट बनाता हूँ, फिर एक बार मेरे सेट पे आ जाता हूँ, मान लीजिए तो ये अगर हमारा सेट है, मान लीजिए एक सेट है U, दिस इज योर सेट, और वी कॉल इट यूनिवर्सल सेट और U। सपोज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 10, और ये जो नंबर है हमारा, ये इट हैज 5, 6 and 2, और ये हमारा सेट है 0, 1, 3, 4, 7, 8, 9 and 10, and this is your set A. So A कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसा भी लिखते हैं, एंड इसको ऐसा भी लिखते हैं, will be the set of numbers 0, 1, 3, 4, 9, 7, 8 and 10. So complement means whatever is left out of that set. ये जो सेट है, इसके अलावा थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। ये जो सेट है, एक तरह से मान लीजिए इसको मैंने कैंची से काट दिया तो बचा कुचा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स द रिमेनिंग वन, और बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री सर, ये भी होता है, जो निकलता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। मीन्स इफ यू पुट देम टुगेदर, अगर आपने उनको एक साथ रख दिया तो एक यूनिवर्सल सेट फॉर्म होता है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने देखा कि सेट के बेसिक कंसेप्ट क्या है। So I'll request you to stay connected and avail our guaranteed improvement in maths program, जिसमें आप किसी स्टूडेंट को ले आइए, उसका कुछ भी मैथ्स का लेवल हो, कितने भी लोगों ने सर्टिफाई कर दिया हो कि ये मैथ्स में वीक है, ये है, वो है, आप उसको ले आइए और हम हमारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से तो कम्प्लीटली मैथ्स में क्योर कर देंगे। दैट इज अवर एश्योरेंस एज वेल एज गारंटी। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like our videos, share our videos, and look at our reels and shorts which we are making for you to make maths more interesting. Thank you very much for watching the video. अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।